यह इस अध्याय की अंतिम प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें ऐसे समीकरणों को हल करना है जहां दो चर वाले रैखिक समीकरणों की युग्म नहीं दिए गए हैं, बल्कि समीकरणों की युग्म दिए गए हैं जिन्हें उचित प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में बदला जा सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि वह किस प्रकार के समीकरण होंगे जिन्हें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। ये देखते हैं। इस प्रकार के समीकरण आपकी सुविधा के लिए इन्हें विभिन्न चरणों में बांटा गया है। इन चरणों को आसानी से समझते हैं। पहला चरण, इसमें गुणांक को और चर को अलग अलग किया गया है। इस चरण में 1/x के जगह p और 1/y के जगह q को समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापित किया गया है। चरण 2 ही है। प्रतिस्थापित करने के बाद समीकरणों को सरल करके लिखा गया है। यहाँ पर समीकरण 3 तथा समीकरण 4 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म हैं। इन्हें आप स्वयं हल करके p और q का मान ज्ञात करेंगे। यह चरण 3 है। आपका हल बिल्कुल सही है। p का मान 2 तथा q का मान 3 ही होगा। चौथा और अंतिम चरण है। इस चरण में हम क्या करेंगे कि p के जगह 1/x, क्योंकि 1/x के जगह p रखे थे, इसी प्रकार q के जगह 1/y वापस रख देंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न में 1/x है, केवल उसको सुधारने की ज़रूरत है। y बिल्कुल ठीक है, y में कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम लोग केवल 1/x बराबर p को ही समीकरण 1 तथा 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ से आगे के दो चरण आप स्वयं करने में सक्षम हैं, इसलिए हम इसे आपके लिए छोड़ते हैं। आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इस प्रश्न के प्रथम 3 चरण, पहले चरण में 1/x-1 को p और 1/y-2 को q, दूसरे चरण में p और q को दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापित करने का काम, फिर p और q का मान निकालने का काम, इतना सारा आप स्वयं कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए छोड़ते हैं। चौथे चरण से आपकी सहायता करते हैं। प्रश्न में आपको इसी स्थान पर मदद की आवश्यकता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 7x-2y xy से डिवाइड है। इसको अलग अलग कर देते हैं तो हो जाएगा 7x/xy - 2y/xy। सिंपल सा है। 7x का x कट गया और 2y का y कट गया, तो बचा क्या आपका 7y - 2x। इसको पहले x को लिख देते हैं, तो -2x + 7y = 5। अब हम समीकरण को कैसे लिखते थे? गुणांक को अलग लिखते थे और चर को ब्रैकेट में लिखते थे, उसी अनुसार लिख दिए हैं। इस प्रकार आप समीकरण 2 बना सकते हैं। उसके बाद के चरणों को आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारा काम आपके लिए छोड़ा गया है। आप अच्छा से कीजिएगा इसको ध्यान से, और कहीं परेशानी हो तो पीछे ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को समस्या आ रही है इस प्रश्न में, तो इसमें केवल इतना ही समझना है कि RHS में जो XY है वो LHS में आके डिवाइड हो गया है। मतलब XY जो गुना था 6 से, RHS में देख रहे हैं, वो LHS में जो है 6x + 3y उससे भागा में चला गया है। बाकी इसके बाद का सारा स्टेप, पहला का जो 5वां क्वेश्चन अभी जस्ट बनाया है, एकदम उसी से मिलता जुलता है। इस प्रश्न के पहले 3 स्टेप यानी p और q का जो मान निकाला जाता है, वहाँ तक आप स्वयं हल करेंगे।
चौथे स्टेप से हम आपकी सहायता कर रहे हैं। प्रश्न में स्टेप 4 थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। समीकरण 5 और 6 को हल करके फिर आप x और y का मान ज्ञात करेंगे। इसका अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि इसी प्रश्न से मिलता जुलता है, इसलिए इसको बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। कि आगे के प्रश्नों में आपको समीकरण सीधे न देकर शब्दों में दिया गया, जिसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। सीधे समीकरण दिए जाने पर आप विभिन्न विधियों से उनका हल कर चुके हैं, इसलिए अगर कि आपको हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं, मतलब कि समीकरण निकाल के दे देते हैं, तो उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप उसको बना लेंगे। प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना कि ऋतु की शांत जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, थोड़ा फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो जाता है और कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन हो जाता है कि धारा के अनुकूल आप जाइएगा तो आपको सुविधा होगी, क्योंकि आपकी चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाती है। ठीक है ना। तो देखिए, 2 घंटा में ऋतु कितना दूरी तय करेगी, 2x किलोमीटर, और धारा के कारण उसको कितना सपोर्ट मिल जाएगा, 2y किलोमीटर। तो पहला समीकरण बना हमारा 2x + 2y = 20। दिया गया है ना कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। अब आप यहाँ ये कर सकते हैं कि 2 को कॉमन कर सकते हैं LHS में, तो 2 ब्रैकेट x + y ब्रैकेट बंद = 20, 2 RHS में जाके कट जाएगा तो आ जाएगा x + y = 10। पहला समीकरण। धारा के विपरीत क्या होता है, तैरने वाली की चाल घट जाती है। तो देख रहे हैं कि धारा के विपरीत ऋतु 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर ही जा पा रही है। तो इसको भी इसी प्रकार से आप हल कीजिएगा। 2x - 2y = 4, 2 कॉमन ले लीजिएगा, ब्रैकेट x - y होगा = 4। तो x - y = कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो समीकरण 1 आया x + y = 10, और समीकरण 2 x - y = 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके आप आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह समय और काम से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि एक अकेली महिला एक कार्य को x दिन में पूरा करती है तथा एक अकेला पुरुष उसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है। अब हम एक दिन का हिसाब करते हैं कि एक दिन में कौन कितना काम करता है। तो एक दिन में एक महिला 1/x काम करेगी तथा एक दिन में एक पुरुष 1/y कार्य करेगा। देखिए, काम 4 दिन में पूरा हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, काम का चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 होगा। 2 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 2/x। 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 5/y। तो समीकरण क्या हो जाएगा, 2/x + 5/y = 1/4 हो जाएगा। का दूसरा भाग है, इसमें कहा जा रहा है 3 महिला और 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3/x + 6/y = 1/3। ये आपका समीकरण 2 हो गया। इस तरह का प्रश्न बनाए हैं, पहला का पहला, उसी को देख करके समझ करके इसके आगे आप हल कर लीजिए, परेशानी नहीं होगी। प्रश्न में आपको रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सबसे पहले मान लेंगे। प्रश्न के पहले भाग में 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय की जाती है, तो समय लगेगा 60/x। दूरी कितनी बच गई, 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर गई तो 240 किलोमीटर। इसे बस द्वारा तय किया जाता है, तो इसमें समय लगेगा 240/y। तो समीकरण क्या बनेगा, तो देखिए समीकरण क्या बनेगा, 60/x + 240/y = 4 घंटे लगते हैं ना।
इस प्रश्न की दूसरी स्थिति में 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय की जाती है। तो क्या आ जाएगा, 100/x, बच गई दूरी 200 किलोमीटर, तो उसे बस द्वारा तय की जाती है, तो हो जाएगा 200/y। यहाँ हमको 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लग जाएगा। हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि 10 मिनट जो बच रहा है उसको घंटा में बदल लेना है। समीकरण आपका बन जा रहा है 100/x प्लस 200/y बराबर 4 घंटा, ठीक है, प्लस 10/60, 4 + 10/60। इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, 10 मिनट को घंटा में ज़रूर बदल लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर लोग गलती करते हैं।